हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। जी हाँ बच्चों, चैप्टर नंबर 5 का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। बच्चों ये चैप्टर बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि यहाँ से या 5वें चैप्टर से, इस चैप्टर से आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन का स्टार्ट होता है। इसके पहले जो आपने 4th चैप्टर पढ़े वो सारे थ्योरिकल बेसिस पे थे, बट चैप्टर नंबर 5 से आपके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो बच्चों बड़ा मज़ा आएगा इस चैप्टर को करने में, क्योंकि नए कॉन्सेप्ट, नए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं करूँगा, कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो इस वीडियो को पॉज कर ले और यहाँ से क्वेश्चन देख लें। मैं फर्स्ट क्वेश्चन से करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ रिमेनिंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 45,000, ओपन अ बैंक अकाउंट विथ अ डिपॉजिट ऑफ 4,500, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम MS सन एंड कंपनी फॉर 11,200। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब इसे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो बच्चों हमें इसका फॉर्मेट ड्रॉ करना होता है। फॉर्मेट भी बहुत आसान है। पेज का बुक नंबर है आपके पास 5.18। हम ये कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। ठीक बच्चों, अब इसका फॉर्मेट बनाते हैं। बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट होता है बच्चों। ये देखिए, ये होता है असेट्स, और असेट्स के इक्वल होता है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब देखते हैं इनमें एक एक टर्म। और ये पहला कॉलम आपका सीरियल नंबर। सबसे पहली बात क्वेश्चन में क्या कही है, सबसे पहली बात क्वेश्चन में कही गई है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 45,000। देखो बच्चों, अगर हम लोग कोई बिजनेस या कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो किसकी हेल्प से करते हैं बच्चों? कैश। कैश हमने कितना लगाया? 45,000। तो कैपिटल में भी हमारा कितना आना चाहिए? 45,000। अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन एंड हो जाएगा उसके बाद में इसका लॉजिक समझाऊंगा। ठीक बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। नंबर सेकंड दिया था ओपन अ बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट ऑफ 4,500। देखिए, आपने बैंक में कोई अकाउंट खुलवाया, तो आपने बैंक में जो अकाउंट खुलवाया होगा मतलब आपके कैश में से वो माइनस करा होगा आपने, और उतना पैसा ले जाके बैंक में जमा करा होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ हमारे पास एसेट्स में और कौन सी आ जाएगी? बैंक। ठीक बच्चों, हमने कितना माइनस करा कैश में? 45,000 यहाँ से माइनस करा, और बैंक में कितना दिया? 45,000 जमा करके बैंक अकाउंट खुलवाया। देन लाइबिलिटीज़ पे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं। कोई कैपिटल पे फ़र्क पड़ा? नहीं, क्योंकि ये अमाउंट यहीं पर माइनस हो गया। हाँ बच्चों, अब आप बोलोगे कि सर ये जब एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, तो इस टर्म को हम छोड़ क्यों नहीं देते? इसका कोई यूज़ ही तो नहीं है। बट बच्चों ऐसा आपको करना नहीं है, क्योंकि ऐसा शो करने के, ऐसी वर्किंग शो करने के आपको आपका टीचर नंबर देते हैं। इसीलिए आपको इसको इसी तरह से, इसी सिस्टमेटिक वे में आपको लिखना है। ठीक बच्चों, कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद देखिए, हम इतनी इक्वेशन को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं न्यू इक्वेशन। अगर न्यू इक्वेशन देखते हैं तो बच्चों हमारे पास यहाँ क्या आएगा? 45,000 माइनस 4,500, इट मीन्स 40,500। और यहाँ कितना बचेगा? 4,500 इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ हमारे पास कैपिटल में कोई फेरबदल हुआ था नहीं,
तो यहाँ फाइनली कितना आना चाहिए हमारे पास, 45,000 रुपये। ठीक बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखते हैं बच्चों कि तीसरी ट्रांजैक्शन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दी है। तो तीसरी ट्रांजैक्शन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दी है, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम MS सन एंड कंपनी फॉर 11,200। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि आपने सामान खरीदा मतलब आपका स्टॉक बढ़ेगा। तो स्टॉक कितने रुपए से बढ़ेगा आपका, 11,200 से आपका स्टॉक बढ़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में किसी का नाम दिया है मतलब वो क्रेडिटर हैं। आप जानते हो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपके पास एक तरह की लाइबिलिटीज़ होती है या लाइबिलिटी होती है, और वो कितनी है आपके पास, 11,200 की। तो बच्चों इसका फाइनल कैलकुलेशन करते हैं। इक्वेशन 40,500 प्लस 4500 प्लस 11,200, अब इधर का करते हैं, प्लस 11,200 प्लस 45,000। बच्चों अगर ये क्वेश्चन हमारा सही है तो बच्चों इस क्वेश्चन की खूबसूरती ये होगी, देखना कि दोनों साइड का टोटल मैच होना चाहिए। तो इस साइड का टोटल कितना आ रहा है बच्चों, चलो बताइए 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 बताइए। और इस साइड का कितना आ रहा है बच्चों, ये भी बताइए। जी हाँ, आपने सही कहा, इस साइड का आ रहा है 56,200, 56,200, और इस साइड का भी आ रहा है 56,200। तो इसका मतलब बच्चों हमारा क्वेश्चन सही है। अब बच्चों ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इसी तरह से आपको आगे के भी क्वेश्चन करने हैं। करना ये है बच्चों हमको कि ये साइड को हम LHS सपोज करते हैं और ये साइड को हम RHS सपोर्ट करते हैं। तो हमें हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जितना LHS आ रहा है उतना ही RHS भी होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए कैश 45,000 था तो कैपिटल में 45,000 लिखा, बैलेंस हो गया। यहाँ माइनस किया 4,500 रुपये और यहाँ प्लस किया 4,500 रुपये, मतलब ये इक्वेशन यही फाइनल हो गई थी, यहाँ जीरो आ गया। अब यहाँ से मैं माइनस करूँगा तो 40,500 आएगा बच्चों, और बैंक के 4,500 रुपये, और यहाँ कितना हो रहा है 45,000। अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तब आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। मतलब ये है कि जो भी इक्वेशन आप बनाओगे LHS बराबर RHS आपका होना चाहिए, और फाइनल आंसर भी आपका एक दूसरे का मैच होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि आप देख सकते हो, शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 रुपये, सैलरी पेड 2,000, वेजेस आउटस्टैंडिंग 200, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 100 रुपये, रेंट पेड इन एडवांस 150 रुपये या 150 रुपीज़। बच्चों अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे सेम कॉन्सेप्ट सेम फॉर्मेट के साथ, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले आपको फॉर्मेट ड्रॉ करना है। सीरियल नंबर, देन असेट्स इक्वल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक बच्चों, अब एक एक टर्म को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000, पहले ही कैश, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा कैश, बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, कैश कितना लगाया 50,000। जी हाँ 50,000। अगर यहाँ 50,000 है तो यहाँ कैपिटल में भी हमारा कितना आना चाहिए, बिल्कुल सही बच्चों 50,000।
बिल्कुल सही, 50,000। देन अब उसके बाद देखते हैं सेकंड टर्म क्या कहती है, सैलरी पेड 2,000। सैलरी अगर आपने दे दी तो इसका क्या करोगे, यस 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 सही हो आप, कैश में से माइनस करेंगे 2,000 रुपये। अगर आप चाहो तो अभी के लिए लिख सकते हो सैलरी पेड, पर बच्चों ऐसा आपको फाइनल एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। अगर आप यहाँ से सैलरी पेड कर देते हो तो यहाँ भी आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपका एक तरह का एक्सपेंस हो गया बच्चों। ठीक, अब बात करते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन की। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या कहता है, वेजेस आउटस्टैंडिंग 200 रुपये। वेजेस आउटस्टैंडिंग 200 रुपये, आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब एक तरह की आपकी लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना रुपया, 200 रुपये आपके। और बच्चों ये भी एक तरह का क्या है, एक्सपेंस है। ये भी एक तरह का क्या है, एक्सपेंस है। नंबर फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या कहती है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड मतलब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, अब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी आपका क्या है, एक तरह से लाइबिलिटी है। और ये कितने रुपए है आपके पास, 100 रुपीज़। और बच्चों ये भी आपका क्या है, एक तरह से एक्सपेंस है। ये भी आपका एक तरह से क्या है, एक्सपेंस है। अब देखते हैं अगली ट्रांजेक्शन क्या कहती है, नंबर 5, रेंट पेड इन एडवांस। आपने रेंट पे कर दिया, मतलब आपका कैश में से 150 रुपीज़ और माइनस हो गए। और यहाँ पर असेट्स में आपके पास एक कॉलम और बन जाएगा, प्रीपेड एडवांस। प्रीपेड एडवांस या प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट में आपने कितना रेंट दे दिया बच्चों, 150 रुपये। वेरी गुड वेरी गुड, अब आपको समझ में आने लगा है। और यहाँ पर इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि एक बार माइनस हो गया और एक बार प्लस हो गया। तो अब फाइनल इक्वेशन देखते हैं, हमारी बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, बैलेंस होती है कि नहीं होती है। तो बच्चों यहाँ हमने लिखा न्यू इक्वेशन, 50,000 माइनस 2,000 माइनस 150। तो बच्चों ये आ रहा है आपका 47,850 प्लस 150। देन यहाँ पर आपका 200 प्लस 100, और इसको पूरा फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो आना चाहिए आपका 477,000। अब बच्चों इस क्वेश्चन की खूबसूरती आप जानते हो, दोनों तरफ का LHS और RHS का फाइनल टोटल बराबर आना चाहिए। तो करके देखो बच्चों और बताइए कितना रुपया आ रहा है, बताइए कितना रुपया आ रहा है। जी हाँ, आप सही कह रहे हो, 48,000। और यहाँ पर भी आ रहा है 48,000। ठीक बच्चों, जिनका आंसर मैच हो रहा है 48,000 मतलब उन्होंने ये क्वेश्चन सही किया है। आगे बढ़े बच्चों। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो आप ध्यान से देखिए, पढ़िए पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, मतलब हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 18,000 रुपये, परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 रुपये, ऑन क्रेडिट 2,000 रुपये, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000 रुपये, कॉस्टिंग 2,400 रुपये। देखो बच्चों यहाँ पर 2,400 का जो सामान है उसको आपने 4,000 में बेच दिया, मतलब आपको फ़ायदा हुआ है। और यहाँ पर आपका स्टॉक कितना हो जाएगा, टोटल स्टॉक होना चाहिए आपका 7,000। ठीक, रेंट पेड 1,000 रुपये एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 200 रुपये। देखो बच्चों आपने रेंट पे कर दिया 1,000 रुपये और आउटस्टैंडिंग 200 रुपये, मतलब आपका टोटल रेंट कितना हुआ होगा, 112, 1,200 रुपये आपका टोटल रेंट हुआ होगा। तो 1,200 रुपये में से आपने 1,000 रुपये पे कर दिए हैं और 200 रुपये आपके पे करना बाकी हैं। तो देखते हैं इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, किस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी। देन फिर इसको आगे देखते हैं क्वेश्चन को। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। वही सबसे पहले आप फॉर्मेट ड्रॉ करोगे बच्चों। फॉर्मेट साफ़ सुथरा होना चाहिए, फॉर्मेट अच्छे से आपको बनाना है ताकि टीचर आपका आपसे खुश रहे और आपको पूरे में से पूरे नंबर दे, 100 आउट ऑफ 100। यहाँ आप लोग लिखोगे असेट्स,
इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो एक एक चीज़ स्टार्ट करते हैं। हरीश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। देखिए हम अभी तक 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। सबसे पहले अगर बिजनेस स्टार्ट हो रहा है कैश से तो कितने रुपए से हो रहा है वो लिखा जाता है 18,000 रुपये, और वही रुपयों को हम बैलेंस बना के कैपिटल में भी लिखते हैं बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? चलिए वेरी गुड, नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सेकंड नंबर की ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। सेकंड नंबर की ट्रांजेक्शन में परचेज गुड्स 5,000 रुपये ऑन क्रेडिट 2,000 रुपये। देखो बच्चों, तो परचेज गुड्स कैश कितने का परचेज किया उसने? 5,000 रुपये, तो वो तो हमारे कैश में से माइनस हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन स्टॉक मैंने बताया आपको कि स्टॉक कितना हो जाएगा हमारे पास में, टोटल 7,000 का, 5,000 रुपये का प्लस 2,000 रुपये का, जिसमें से 2,000 रुपये आपने क्रेडिट पे सेल किए। तो क्रेडिट पे सेल किए मतलब ये आपकी क्रेडिट बन गया, क्रेडिटर बन गया, एक लाइबिलिटी बन गई। एक लाइबिलिटी बन गई मतलब आपने उसको कितने रुपए में सामान उधार बेचा? 2,000 रुपये में। तो बच्चों आप अगर यहाँ देखोगे इस इक्वेशन को तो ये यहाँ पर भी बैलेंस हो रही है। -5,000 प्लस 7,000, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? +200 और +2,000, और ये यहाँ देखिए क्रेडिटर भी +2,000। ये इक्वेशन यहाँ पर भी बैलेंस होना चाहिए। अब इसके बाद में इसका फाइनल कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो आप लोग लिखिए न्यू इक्वेशन। इसको इसमें से माइनस करोगे बच्चों 18,000 माइनस 5,000, तो जी हाँ 13,000 आंसर, प्लस 7,000 इज इक्वल टू 200 प्लस 18,000। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ हर 2 या 3 ट्रांजेक्शन के बाद, ताकि आप मैच करते चलें कि आपका आंसर सही हो रहा है। देखो जैसे 13,000 प्लस 7,000 20,000, 2,000 प्लस 18,000 20,000, है ना। अब इसके बाद में इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर थर्ड क्या कहता है बच्चों? थर्ड ये कहता है कि सोल्ड गुड्स फॉर 4,000 कॉस्टिंग 2,400 रुपये। मतलब आपने सामान बेचा है, तो सामान कितने का बेचा है आपने? 4,000 का बेचा है, तो वो 4,000 यहाँ लिखे जाएंगे बच्चों। ठीक है, लेकिन आपके स्टॉक में से आप कितना माइनस करोगे? स्टॉक में से आप कितना माइनस करोगे? तो स्टॉक में से तो आप 2,400 रुपये माइनस करोगे, क्योंकि सामान आपका 2,400 रुपये में बिका है, वो बेचा आपने 4,000 रुपये में। दैट इज़ क्लियर। सामान आपका 2,400 रुपये का ही बिका है, जिसको आपने 4,000 रुपये का बेचा है। अगर आपने 2,400 रुपये का सामान 4,000 रुपये में बेचा बच्चों, तो आपको क्या हुआ होगा? फ़ायदा हुआ होगा। बिल्कुल, फ़ायदा कितने रुपए का हुआ होगा? 1,600 रुपये का फ़ायदा हुआ होगा। और आप जानते हो कि लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपके कैपिटल में प्लस होता है। ठीक बच्चों, अब इसके बाद इसकी एक बार और कैलकुलेशन देखते हैं, कहीं हम गलत तो नहीं जा रहे। तो उसके लिए करते हैं न्यू इक्वेशन। ये हो गया 17,000 प्लस ये कितना होगा बच्चों? 4,600, 2,000 प्लस ये कितना होगा बच्चों? 19,600। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 4 वाली ट्रांजेक्शन क्या कहती हैं ये देखते हैं। नंबर 4 ट्रांजेक्शन कहती है रेंट पेड 1,000 रुपीज़ एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 200 रुपये। आपने कितना रुपया रेंट दिया? 1,000 रुपये, जो कि आपके कैश में से माइनस हो गया बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसके बाद में आपका 200 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट एक तरह की आपकी लाइबिलिटी होती है बच्चों। तो वो कितना बाकी है अभी भी आपका? प्लस 200 रुपये। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? और टोटल रेंट आपका कितना आपने पे कर दिया है? 1,200 रुपये। ये आपका एक्सपेंस भी होगा जो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, और बाकी अमाउंट जैसा का वैसा आएगा। तो चलो करके देखते हैं बच्चों। ये हो गया आपका 16,000 रुपये प्लस 4,600 इजिकल टू 2,000 प्लस 200, 19,000 माइनस 1,200 प्लस
18,400। अब वही क्वेश्चन की खूबसूरती नज़र आना चाहिए बच्चों, तो देखते हैं कि इसका टोटल कितना आ रहा है और उतना ही टोटल यहाँ पर भी आना चाहिए। तो जी हाँ बच्चों, इसका फाइनल टोटल आ रहा है 20,600। और हाँ बच्चों, इसका भी टोटल आ रहा है 20,600, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। बच्चों मेरे साथ में क्वेश्चन ना करें, पहले क्वेश्चन को समझ लें, देन उसके बाद में वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को उतारें। ठीक, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। अब हम लोग करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। तो आप क्वेश्चन समझ लीजिए। प्रीपेड एंड अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग: स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,00,000 रुपये, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000। टोटल बेटा 50,000 हो गया। 20,000 हमने कैश में बेचे, 30,000 हमने क्रेडिट में बेचे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 रुपीज़, ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000 रुपीज़, बोथ अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ओके ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसका पेज नंबर है 5.19। सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है। तो फॉर्मेट बनाइए, एक बढ़िया अच्छा सा फॉर्मेट। यहाँ आप लिखोगे असेट्स, यहाँ आप लिखोगे लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ आपका सीरियल नंबर। अब एक एक चीज़ पढ़ते हैं, एक एक चीज़ से सॉल्व करते हैं। स्टार्ट अ बिजनेस विथ कैश, कैश से बिज़नेस स्टार्ट किया, कैश कितना लगाया, 1,00,000 रुपये का। अगर यहाँ कैश है मतलब वेरी गुड, मतलब आप समझ गए उस बात को। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1,00,000 रुपया। ठीक बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? चलिए नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं है तो सेकंड प्रिपरेशन कहती है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। देखो बच्चों, टोटल तो हमारे पास में स्टॉक प्लस स्टॉक, मैंने बताया था आपको जब मैं क्वेश्चन रीड कर रहे थे हम लोग, तो स्टॉक तो हमारे पास पूरा 50,000 मेंटेन होगा। स्टॉक तो हमारे पास 50,000 का होना चाहिए। 50,000 का होगा, उसमें से हमने 20,000 रुपये तो कैश में बेचा और 30,000 रुपीज़ हमने क्रेडिट में बेचा। तो बच्चों आप यहाँ आपके लिए समझ में ही आ रहा है, क्रेडिट मतलब क्रेडिटर, तो क्रेडिटर आपके पास कितने के हो गए, 30,000 के। देखिए अगर इस इक्वेशन को भी मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे ना आप, तो आपके पास फाइनल आंसर 30,000 आएगा प्लस में, और यहाँ पर भी आपका 30,000 प्लस में, मतलब हमारी ये भी सही जा रही है। देन उसके बाद देखते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन हमारी क्या है। थर्ड ट्रांजेक्शन हमारी ये है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000। तो देखो बेटा, इसकी एक कहानी समझ लो पहले। इसकी कहानी ये कहती है कि आपको कैश आपने 10,000 में बेचा है और आपने क्रेडिट जो बेचा है, क्रेडिट आपने 15,000 रुपये में बेचा है। बट ये दोनों ट्रांजेक्शन आपने बेची है 20% के प्रॉफिट पर। ठीक है बच्चों, 20% के प्रॉफिट पर। तो 10,000 का 20% कितना होगा, 2,000, और इसका 20% कितना होगा, 3,000। तो ये टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका 12,000 रुपये और एक हो जाएगा आपका 18,000 रुपये। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी कहानी थी। अब देखते हैं इसमें आगे क्या हो रहा है। तो 12,000 रुपये आपने कैश में बेचे, मतलब 12,000 रुपये आपको मिले होंगे बच्चों। तो यहाँ प्लस करोगे आप 12,000 रुपये, ये वाला। ठीक बच्चों, जो कि कितने रुपए के स्टॉक पे था, 10,000 रुपये के स्टॉक पे आपने बेचा 2,000 रुपये के फ़ायदे के साथ। तो जी हाँ बच्चों, आप समझ गए, बिल्कुल सही, राइट आंसर आपका 2,000। आप कहाँ प्लस करोगे, आपके कैपिटल में, क्योंकि ये आपका प्रॉफिट है और प्रॉफिट लॉस और एक्सपेंस का हम कैलकुलेशन कैपिटल में से करते हैं। देन उसके बाद एक और चीज़ है बच्चों कि आपने 15,000 रुपये का
सामान और बेचा है, लेकिन 15,000 रुपये का सामान आपने बेचा है क्रेडिट पर, लेकिन क्रेडिट पे बेचा है आपने और उसको भी बेचा आपने 20% के प्रॉफिट पर। तो बच्चों ऐसे केस में यहाँ आपके पास डेटर्स बन जाएंगे। ऐसे केस में आपके पास क्या बन जाएंगे? डेटर्स। और डेटर्स कितने रुपए के बन रहे हैं बच्चों? जी हाँ, 18,000 रुपये के बन रहे हैं, क्योंकि आपको 18,000 रुपये मिलने वाले हैं 20% प्रॉफिट के साथ में। 20% प्रॉफिट के साथ में कितने रुपए बनने वाले बच्चों? 18,000 रुपये। और जी हाँ, इसका फाइनल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 3,000। इसका प्रॉफिट कितना हुआ? 3,000। चलिए देखते हैं अब इसका फाइनल एनालिसिस करके कि क्या आता है। 1,00,000 माइनस 20,000 प्लस 1,200, तो यह आएगा आपका 92,000 प्लस 25,000 प्लस 1,800। यहाँ देखते हैं 30,000 प्लस 1,05,000। ठीक है बच्चों, तो यहाँ अब आपका दोनों तरफ का टोटल बच्चों मैच करना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है एग्ज़ाम में, ये मैं आपके समझने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ आपका टोटल आ रहा है 1,35,000, तो यहाँ का भी आपका आना चाहिए 1,35,000। ठीक बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपके साथ में करे हैं। अब आपको क्या करना है? आपको होमवर्क करना है। ऐसे क्वेश्चन आपको करना है जो आपसे बड़े इजीली हो जाएंगे। तो वो इजीली आपको क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनके लिए मैं क्वेश्चन भी शो कर देता हूँ कि क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे। तो ये वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन उतार लेना। बच्चों ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके लिए होमवर्क है। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन उतार लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। देन उसके बाद में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके लिए होमवर्क है। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन उतार लीजिए बच्चों, ये आपके पास में तीसरा होमवर्क है। 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के करना है। सो थैंक यू बच्चों।